हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 8वां पाठ पतंग का अनुशासन पढ़ेंगे। पाठ में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक महेश परिमल का जन्म 1957 में हुआ। भोपाल में रहने वाले परिमल पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े हैं। इनके 700 से अधिक सामयिक आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप विभिन्न भारतीय भाषाओं के ज्ञाता है। परिमल जी वर्तमान में भास्कर ग्रुप में अंशकालीन समीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बच्चों, हम प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं और अनेक कार्य होते हुए भी देखते हैं, चाहे वह विद्यालय जाकर पढ़ाई करने का हो या खेल कूद का, चिड़ियों का चहचहाना हो या आसमान में पतंगों का उड़ना। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्य से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और हम कुछ नया करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस पाठ में भी लेखक ने यही बताया है कि आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे हम सबका मन मोह लेती है। बचपन में हम हमारे पिताजी के साथ पतंग का हट करके पतंग उड़ाने की जिद करते थे, तो उसी प्रकार हमें वो पतंग आकर्षित करती थी कि किस तरह से वो हवा में उड़ती है। हवा में हिचकोले खाती पतंगे कई अर्थों में हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। हम पतंग उड़ाकर संतुलन, परिस्थितियों के अनुसार ढलना और बंधन का महत्व सरलता से सीख सकते हैं। ये तो हुआ पतंग के बारे में, लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है अनुशासन यानी क्या? नहीं ना। अनुशासन यानी नियम और मर्यादा का पालन करना। बच्चों, अनुशासन एक ऐसी क्रिया है जो अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को नियंत्रण करती है और परिवार के बड़ों, शिक्षकों और माता पिता की आज्ञा को मानने के द्वारा सभी कार्य को सही तरीके से करने में मदद करती है। इसे ही अनुशासन कहा जाता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। यदि बच्चों, अगर सोचो, यदि विद्यालय आने और जाने का निश्चित समय न हो तो विद्यालय का वातावरण कैसे होगा? हम कभी भी विद्यालय आएंगे और कभी भी विद्यालय जाएंगे, तो क्या वह स्कूल रहेगा? नहीं ना, सब्जी मंडी बन जाएगा। उसी तरह से यदि चौराहे पर यातायात को नियंत्रण करने का प्रबंध न हो तो क्या होगा? दुर्घटनाएं घटित हो जाएंगी, न आने जाने का रास्ता मालूम होगा, किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। ये सब नियम हमें एक प्रकार से अनुशासन ही सिखाते हैं। अब पाठ में देखते हैं, अनुशासन कई लोगों को एक बंधन लगता है। निश्चय ही एक बार कि यह सभी को बंधन ही लगता है, पर सच यह है कि अपने आप में एक मुक्त व्यवस्था है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अति आवश्यक है। आप याद करें, बरसों बाद जब माँ पुत्र से मिलती है तब उसे वह कसकर अपनी बाहों में भींच लेती है। क्या थोड़े ही पलों का बंधन सचमुच बंधन है? क्या बार बार इस बंधन में नहीं बनना चाहोगे? यहाँ यह कहा जा सकता है कि बंधन में भी सुख है। यही है अनुशासन। बच्चों, जब माँ हमें लाड़ प्यार से दुलार से अपनी बाहों में खींच लेती है, जकड़ लेती है, तो हमें क्या माँ जकड़ने का बंधन महसूस होता है? नहीं ना। तो हमें ऐसा लगता है कि माँ और हमें सहलाए और हमें लाड़ प्यार करे, लेकिन वो हमें बंधन नहीं लगता है। उसी तरह अनुशासन को यदि दूसरे ढंग से समझना हो तो हमारे सामने पतंग का उदाहरण है। पतंग काफ़ी ऊपर होती है, एक डोरी होती है जो उसे संभालती है। बच्चा यदि पिता से कहे
कि यह पतंग तो डोर से बंधी हुई है, तब यह कैसे मुक्त आकाश में विचर कर सकती है। यानी कि हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर अच्छी सफलता अच्छा व्यक्ति बनना है, तो फिर हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये सोचना भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों, तब यदि वो पिता उस डोर को ही काट दे तो बच्चा कुछ देर बाद पतंग को ज़मीन पर पाता है। बच्चा जिस डोर को पतंग के लिए बंधन समझ रहा था, वह बंधन ही था जो पतंग को ऊपर उड़ा रहा था। यही बंधन है अनुशासन। बच्चों, हर क्षेत्र में, हर कार्य में अनुशासन आवश्यक होता है। बहुत ज़रूरी अनुशासन होता है जीवन जीने के लिए, सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है और उन त्योहारों को हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। मकर संक्रांति भी ऐसा ही त्यौहार है। इस दिन हम एक दूसरे को तिलगुल यानी कि मीठा कुछ न कुछ देकर जीवन भर मीठा बोलने की सूचना देते हैं। मकर संक्रांति पूरे देश भारत देश में जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरे दिन अपनी छत पर रहकर पतंग उड़ाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, फिर युवाओं की भी बात ही क्या। पतंग का यह त्यौहार अपनी संस्कृति की विशेषता ही नहीं अपितु आदर्श व्यक्तित्व का संदेश भी देता है। आइए जाने पतंग से जीवन जीने की कला किस तरह से सीखी जा सकती है। पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। यह आक्रामक एवं जोशीले व्यक्तित्व की भी प्रतीक है। पतंग का कन्ना संतुलन की कला सिखाता है। कन्ना बांधने में थोड़ी सी लापरवाही होने पर पतंग यहाँ वहाँ डोलती है, यानी सही संतुलन नहीं रह पाता। इसी तरह जीवन और व्यक्तित्व में भी संतुलन न होने पर जीवन गोते खाने लगता है। आज के इस तेजी से बदलते आधुनिक परिवेश में नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन रखना अति आवश्यक है। इसमें हुई थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी की पतंग को असंतुलित कर देती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन में नियम का क्या महत्व है? अगर नियम ही न हो हमारे जीवन में तो हम सैरावर इधर उधर हमारा जीवन भटकने लगेगा, ना तो उसको कोई बांध रहेगा। पानी को भी एक बांध बनने पर पानी एक ही दिशा में बहने लगता है। अगर उसे कोई भी बांध नहीं हो तो वो इधर उधर बहने लगता है। इसी तरह जीवन का भी होता है। जीवन जीने के लिए भी हमें एक कहीं ना कहीं बांध होना ज़रूरी होता है, जो हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह से बड़ों से पेश आना चाहिए, किस तरह से छोटे बच्चों से पेश आना चाहिए, किस तरह से अधिकारी लोगों से बात करनी चाहिए, बाहर जाने के बाद पड़ोसियों से कैसी बात करनी चाहिए। ये जो सभी नियम हैं, ये अनुशासन है, ये बचपन से ही हमें स्वीकृत करने पड़ते हैं। अगर हम इस तरह से नहीं बर्ताव करेंगे तो हमारे संस्कार गलत माने जाते हैं। तो इसीलिए जो माँ बाप अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, उनका कहना हमेशा मानना चाहिए, ताकि जीवन में आप संतुलन जीवन जी सके और नियंत्रणबद्ध जीवन जी सके, और इसी प्रकार आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आगे कहा है, पतंग से सीखने लायक दूसरा गुण है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, खुद पर किस तरह से कंट्रोल, काबू होना चाहिए। अगर हमें रिएक्ट करना है, गुस्सा आया तो हमें किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए, खुशी हुई तो किस तरह से, अगर हम खुशी हुई तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो हमारे
हमें सब जन देखेंगे और कहेंगे कि इसको ज़रा भी मैनर्स नहीं है, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अगर हमें दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया, तो हम किस पे रिएक्ट करना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा किसी पे नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो नियम होते हैं, जो घर की परंपराएं होती है, उनको हम सही तरीके से उसका अवलंबन करते जाए तो हम जीवन में निश्चित ही सफल हो सकते हैं। खुले आकाश में उड़ने वाली पतंग को देखकर लगता है कि वह अपने आप ही उड़ रही है, लेकिन उसका नियंत्रण डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में होता है। डोर का नियंत्रण ही पतंग को भटकने से रोकता है। यानी कि जो हमारे माता पिता हमें नियंत्रित रखते हैं कि कितने बजे खाना खाना चाहिए, कितने बजे सुबह जल्दी उठना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब माता पिता हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अगर नियंत्रण ही नहीं होगा तो हम बेकाबू हो जाएंगे। मानव व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी ही लगाम की आवश्यकता है। निश्चित लक्ष्य से दूर ले जाने वाले प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। इस समय स्वैच्छिक नियंत्रण और अनुशासन ही उसकी पतंग को निरंकुश बनने से रोक सकता है। पतंग की उड़ान भी तभी सफल होती है जब प्रतिस्पर्धा में दूसरी पतंग के साथ उसके पेच लड़ाए जाए। पतंग के पेच हार जीत की जो भावना देखने में आती है, वह शायद ही कहीं और देखने को मिले। पतंग किसी की भी कटे, खुश दोनों ही होते हैं। जिसकी पतंग कटती है वह भी अपना गम भूलकर दूसरी पतंग का कन्ना बांधने में लग जाता है। यही व्यावहारिकता जीवन में भी होनी चाहिए। अपना गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होना और एक नए संकल्प के साथ जीवन की राहों पर निकलना, यही है इंसानियत। यानी कि हमें स्पर्धा तो जीवन में होती है, हर कदम पर स्पर्धा होती है और होनी भी चाहिए, ताकि समझ में आता है कि हम कितने कैपेबल है, हमारे में कितनी क्षमता है, ये जीवन जीने की कितनी कला हमारे अंदर है, ये हमें अपने आप पता चल जाता है। और हमें दूसरे के सुख दुख में भी साथ देना चाहिए, नहीं तो हमारे भी दुख में कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि अपने जीवन में तमाम गुणों में सबसे ज़्यादा जोर अनुशासन पर ही उन्होंने दिया था। वे संयम के साथ साथ समय पर खासा जोर दिया करते थे। बच्चों, किसी भी कार्य को अनुशासित रूप से पूरा किया जाए तो उसमें कम से कम समय में बेहतर नतीजे अवश्य ही निकल आ सकते हैं। कहते हैं ना, अनुशासन सफलता की वो कुंजी है जिसमें ज्ञान का भंडार समाया रहता है। और ये बात सही भी है। और छात्रों के लिए जितना अनुशासित जीवन हो उतना ही अच्छा है, ताकि उनका भविष्य सफल बन सके। पतंग का आकार भी उसे एक अलग ही महत्व देता है। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वह अपनी भी दिशा तुरंत बदल देती है। इसी तरह मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए। जो अपने आप को हालात के अनुसार नहीं ढल पाते, वे आउटडेटेड बन जाते हैं और हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं। यह सीख हमें पतंग से ही मिलती है। यानी कि जिस तरह से पतंग हवा की दिशा के साथ अपने आप का रुख बदल लेती है, उसी तरह से मनुष्य का भी होता है। अगर हमें किसी क्षेत्र में यश सफलता नहीं मिलती है तो हमें दूसरे क्षेत्र में प्रयत्न करना चाहिए, न कि हमें निराश होकर घर पर बैठना चाहिए, निराश होकर खुद को सजा देनी चाहिए। दूसरे क्षेत्र में कुछ न कुछ करना अवश्य होता है। दुनिया के साथ साथ जिधर आजकल का रुख है, उसी के साथ हमें चलना चाहिए। बच्चों, हम अनुशासन दबाव में नहीं सीख सकते, वह तो हमें मन ही मन सीखना चाहिए। उसमें अनुशासन का पाठ बचपन से ही परिवार में रहकर सिखाया जाता है।
अनुशासन से न केवल हमारे जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में लाभ दिलाता है, साथ ही सम्मान भी अनुशासन से ही व्यक्ति को मिलता है और इसीलिए वो व्यक्ति उच्च आदर्शों को पा सकता है। पतंग उड़ाने में सिद्धहस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी उसी अंदाज में ले तो वह भी जीवन की राह में सदैव अग्रसर होता जाएगा। पतंग उड़ाने वाले हमेशा खराब मांझे को अलग कर देते हैं। उस धागे से पेच नहीं लड़ाए जाते। ठीक उसी तरह जीवन में भी ऐसे सबल व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है जिस पर जीवन के अनुभव का मांझा लगा हो। ऐसा व्यक्ति ही हमारे काम आ सकता है। यानी कि हमें हमारे माता पिता, उनके पास बहुत सारा अनुभव रखता है और किसी भी माता पिता को अपने बच्चे के बारे में वे बुरा नहीं सोच सकते, बच्चे की भलाई सोचते हैं और उनके पास जो अनुभव होता है वो अनुभव के द्वारा अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं कि बेटा इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, इस तरह से आपको बर्ताव करना चाहिए, इस तरह से आपको खाना चाहिए, किस तरह से अच्छे मैनर होते। इस तरह का संस्कार जो होता है हमारे घर में, हमारे परिवार से हमें मिल जाता है। तो उनके अनुभव की जो पूंजी अपने साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें जीवन में एक अच्छा व्यक्तिमत्व बनकर हम उभर आए। धागों में कहीं अवरोध या गठान नहीं होती, क्योंकि पेंच लड़ाते समय यदि प्रतिद्वंदी का धागा उस गठान के पास आकर अटक गया तो समझो कट गई पतंग। यानी कि जो हम पतंग उड़ाते हैं उस पतंग के कन्ने को कहीं भी गठन नहीं होती, गांठ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर दूसरी पतंग उस कन्ने को अगर क्रॉस कर जाए तो वह जल्दी ही हमारी पतंग कट जाती है। तो इसीलिए उस धागे में गठान नहीं होती है। पतंग का धागा वही रगड़ खाएगा और डोर को काट देगा। जीवन भी यही कहता है। जीवन में अनेक अवरोध आते हैं, परंतु सही इंसान इस मोह के पड़ाव पर नहीं ठहरता। वह सदैव मंजिल की ओर ही बढ़ा चलता जाता है। चलना ही जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। जीवन का यही मूल वाक्य है। यानी कि हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोगों के पास स्व अनुशासन प्राकृतिक संपत्ति के रूप में होता है, जबकि कुछ को इसे अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। विकसित करना भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अपने आप को विकसित करके अपने जीवन में आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी होता है। वास्तव में अनुशासन शिक्षा के लिए विद्यालय ही सर्वोच्च स्थान माना गया है। जीवन के अनुभव हमें कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। छोटे से बच्चे भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, तो झिरीदार चेहरा भी हमें अनुभव के मोती बांटता मिलेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अनुभव के मोती को समेटते हैं। बच्चों, हम यह नहीं कह सकते कि ये छोटा बच्चा है, इससे मैं क्या सीखूंगा, या अब तो दादी माँ बूढ़ी हो गई है, आपको कुछ समझता नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते। न जाने हमें किस व्यक्ति से कौन सा अनुभव मिल जाए और उससे हमारी समस्या खत्म हो सकती है, उससे हमारा गलत पड़ने वाला कदम हम संभल सकते हैं। तो हम ऐसे किसी को भी नहीं कह सकते कि आपकी उम्र छोटी है और आपकी उम्र बड़ी है और मेरे कुछ काम का नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते। ये अपने ऊपर है कि हम उनसे क्या सीख लेते हैं। बच्चों, अनुशासन राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। जो छात्र संस्कारवान नहीं, वह अनुशासन प्रिय नहीं हो सकता। यानी कि हम स्कूल में देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म गंदा होगा तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, अगर नेल्स बड़े वाले होंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो ये जो अनुशासन है, हमें स्वयं को अपने आप स्वीकृत करना पड़ेगा। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक अनुशासित हो। बच्चों, छात्र का जीवन मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला होता है। विद्यार्थी अनुशासन में रहकर स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार तथा आचार ग्रहण करता है। नियमित रूप से अध्ययन करना, विद्यालय जाना, व्यायाम करना, गुरुजनों का आदर करना, उनके कहे अनुसार चलना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, इस सब की शिक्षा उसे विद्यार्थी जीवन में ही मिलती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अनुशासन की शिक्षा और उनका पालन करना ही विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। बच्चों,
अंत में कहना चाहूँगी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी तथा उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आप भी अपने जीवन में अनुशासन को ग्रहण करें, उसका अवलंबन करें, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बंधन न माने। यही शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। जीवन के हर कार्य में संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाए। आशा है यह पाठ आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।